एवरीवन, वेलकम इन एस के मैथ्स मंत्रा। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड करा था एनडीए सिलेबस कवर कराने का, तो मैथमेटिक्स में आज ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास होगी। ट्रिग्नोमेट्री से एनडीए में अराउंड 12 क्वेश्चंस होते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। एनडीए में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो आपकी स्क्रीन पे है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं बेसिक्स से। बेसिक्स में सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी वो राइट एंगल ट्रायंगलों के बारे में ही है। ठीक है, तो लेट सपोज ये मान लेते हैं कि ये एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है हमारे पास, जो कि होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, ये साइड्स हैं। अगर थीटा यहाँ हुआ तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन है, ये वाली AB। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है। ये वाली साइड हमारी बेस होती है। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी वो हमारी हाइपोटेनस होती है। तो वहाँ से ये थ्योरम हमारी आती है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम नाम से भी जानते हैं। अब आती है बात नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके 6 होते हैं, जिनमें 3 के नाम इस तरह से हैं। शुरुआत के 3 हैं जो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब आपने एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है जिसकी मदद से आप इसके रेशो, साइड के रेशो को आप ध्यान रख पाएंगे। एक होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में कह सकते हैं आप इसे हाइपोटेनियस एंड बी का मतलब है बेस है। अब ये भी कह सकते हैं कि PBP HHB, डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट तरीके से याद कर लेते हैं। तो ये जो पहला वाला होता है P/H, ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखाया है P/H, इसे हम साइन थीटा नाम से जानते हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला है B/H, ये B/H है, ये हमारा कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा वाला है हमारा P/B, ये हमारा किसके नाम से जाना जाता है, टैन थीटा के नाम से जाना जाता है। मीन्स जो साइन थीटा होगा वो रेशो होगा P/H मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होगा रेशो B/H, टैन थीटा होगा P/B का। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या जानकारी इकट्ठा हो रही है कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ 2 साइड विच आर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B/H। क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता है सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से H/B हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से हमारे पास जो तीसरा रिलेशन बन के आता है वो होता है टैन थीटा के बारे में। टैन थीटा होता है P/B। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। P/B, क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से कॉट थीटा निकल के आएगा हमारे पास, B/P निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात। अब बात नंबर 2 पे आते हैं। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ होगा, तो जब हम उनका क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या बन सकती है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1। एंड तीसरी बन सकती है हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, कहीं किसी मोड पे इनकी बहुत भयंकर ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि टेन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, एंड कॉट थीटा किसका हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
ठीक है। अब जितना ये पढ़ाया गया है इस इंफॉर्मेशन पे एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आगे बात कर लेते हैं। ठीक, इस हिसाब से पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और एंगल बी 90 डिग्री जो है बी पे बन रहा है, और आपसे पूछा जाए कि ए बी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है और बी सी जो है आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये एक पूछ लेते हैं फिलहाल अभी। ठीक, तो फटाफट से क्विक, बहुत बेसिक बात है जो जब ट्रिग्नोमेट्री इनिशियल स्टार्ट होती है तब ये बात करवाई जाती है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है बड़ी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत टफ लेवल की बात होगी इसमें, इसलिए ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था बी पे 90 डिग्री होना चाहिए। फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर रख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा बी सी का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू रख लीजिए। अब क्योंकि हमने साइन थीटा निकालना है और अभी हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अगर थीटा यहाँ बना लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड हो गई और हाइपोटेनस ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई, और वो हमारे पास है नहीं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका 8 है तो 64 हो जाएगा, बेस आपका 6 है तो 36 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर रूट इसको काटेगा तो h बराबर में कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो जो हमारे हाइपोटेनस है वो हमारे 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, यहाँ तक अब हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं साइन थीटा को, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, परपेंडिकुलर हमारा 8 है एंड हाइपोटेनस अब हमारा 10 आ गया है, तो ये आ जाएगा आपका 8/10 आ जाएगा। आप सिंपलीफाई करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके अप्रोच या क्वेश्चन लगाने के लिए आप RD शर्मा लगा सकते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे छोटी सी निकल के आई, जब ये कैलकुलेटिंग हो रहा था तो फटाफट से स्क्वायर रूट निकल रहे थे। ठीक है, मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को स्क्वायर जो हैं वो 1 to 50 याद होने चाहिए। 1 to 50 मिनिमम मान के चलो, जितनी जल्दी आप इन्हें याद करें उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन रहेंगे वो पहला क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, और एंगल B पे ही 90 डिग्री बन रहा है, और आपसे पूछा जाए कि AC का वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो दे रहा है ये वैल्यू, और BC का वैल्यू जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछेगा फाइंड, आपको क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा आपको निकालना है। ठीक है, उम्मीद आप आसानी से इसे कर लेंगे। उसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चाहे आपका आंसर गलत आ रहा सही आ रहा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। तो ट्रायंगल ABC मीन्स एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC है, एंगल B पे ही जो है 90 डिग्री बन रहा है, और आपसे कह रहा है कि जो AC है वो 8 सेंटीमीटर है एंड आपका AB जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है वो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे लगता है कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं, आपसे इजीली हो भी जाएंगे, ताकि आप थोड़ा अपना बेसिक भी रिवाइज कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में है जो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, ये टेबल के 3 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, बाकी उसके अलावा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, फोर्थ है 60 डिग्री एंड आखिरी है 90 डिग्री। ठीक है, कौन कौन से आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस हो गया और टेन हो गया। ठीक है,
ये आपको याद रखने हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 आपका 1/√2 होता है, साइन 60 आपका √3/2 होता है। ठीक, साइन 90 1। उसी तरह से कॉस 0 साइन का रिवर्स चलता है, मीन्स ये नंबर आप उल्टे कर सकते हैं। 1 यहाँ कॉस 30 कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 आपका हो जाएगा 1/2, कॉस 90 0 हो जाएगा। क्योंकि 10 रेशो होता है साइन एंड कॉस का, तो आप लगा सकते हैं 0/1 कितना हो जाएगा 0। 10 30 का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। 10 45 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 10 60 का वैल्यू √3 एंड 1/0 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। ये तीन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आराम से आप ये कर लेंगे, क्योंकि बाकी के जो तीन होंगे कोसेक, सेक एंड कॉट, वो इनके रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री की पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो पहली ट्रिक मेरी रिलेटेड है, ठीक है, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 मेरी ये कहती है कि अगर किन्हीं दो एंगलों का सम, ठीक है, अगर 90 डिग्री आ रहा है, किन्हीं दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो 6 बातें होल्ड करेंगी। ठीक है, 6 बातें कौन कौन सी हैं वो। पहली बात नंबर 1 है कि tan θ1 इंटू tan θ2 का प्रोडक्ट 1 आएगा। उसके अलावा आपके पास दूसरा हो जाएगा cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल्स टू 1। तीसरा वाला आपके पास क्या रहेगा, sin θ1 इंटू में sec θ2 इज इक्वल्स टू 1। एंड फोर्थ रहेगा आपके पास cos θ1 इंटू cosec θ2 इज इक्वल्स टू 1। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ tan चल रहा है, यहाँ cot चल रहा है, यहाँ साइन के साथ बस sec आर्क है, यहाँ cos के साथ cosec आर्क है। अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री आएगा तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो ये हैं, दो जो हैं जो बहुत यूज़फुल हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, पहला वाला है sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2 इज इक्वल्स टू में ये भी 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखें ये प्लस में चल रहे हैं। और 6 प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 इज इक्वल्स टू में 1, ये भी आपका 1 रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एंगलों का सम 90 डिग्री आएगा तो अब ये मान के चलिएगा आप उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको समझने के लिए, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे पहले। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी डिमांड कर रहा है, आपसे कह रहा है लेट सपोज साइन 47 डिग्री, ठीक है, इंटू में सेक 43 डिग्री का वैल्यू बताइए। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया ये साइन और सेक लिखा हुआ है और इन दोनों एंगलों को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, ये कितना है 7 है, ये कितना है 3, ऐड कर लीजिए 10 4 4 8 और 9, दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट 1 आएगा। क्लियर हो रही मेरी बात। ठीक है, दूसरा जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, tan 35 डिग्री इंटू में tan 55 डिग्री, इसको पूछ लेता है वो आपसे। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगलों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री आ रहा है, ये इसका प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मान लो अगर आपको जैसे प्रूफ जानना है कि सर प्रूफ क्या है इसका, ठीक है, तो देखिए हम इस tan 35 डिग्री को ऐसे भी तो राइट कर सकते थे, tan 90 डिग्री माइनस 55। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी भी 35 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में आपका क्या चल रहा है tan 55 डिग्री चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ये कॉट 55 आ जाएगा और इंटू में यहाँ पे tan 55 चल रहा है। ठीक है, डिग्री में है भाई ये। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, अगर ये प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 देंगे। ठीक है, या आप दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं कि 1/10 लिख लो इसको, तब भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको इसका आपका प्रूफ दिखाया। ठीक, उसके अलावा एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया मैंने साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है।
देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए आप। प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू वन होगा, तब होगा जब थीटा वन प्लस थीटा टू कितना रहा होगा, 90 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। देखिए ज़रा इन दोनों एंगलों का सम कीजिए, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है तो इसका सीधे सम कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, वन मोर लास्ट कर लेते हैं। एक और है कॉस स्क्वायर 54 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इसके एंगलों को भी ऐड करेंगे, 6 4 10 हो गया, 5 3 8 और एक 9 हो गया, 10 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 1 आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट है, थिंक विदाउट इंक। अब ये जो बात मैंने बताई है ये अपोजिट भी पॉसिबल। अपोजिट पॉसिबल का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर थीटा वन प्लस थीटा टू का सम 90 डिग्री आया तो आप क्या कह रहे हैं, साइन इंटू सेक, ये तो कह रहे हैं का प्रोडक्ट 1 आएगा। मीन्स अब उल्टा भी प्रोसेस होगा। मीन्स अगर कहीं साइन थीटा इंटू सेक थीटा टू, ठीक है, का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो 100% है थीटा वन और थीटा टू का सम 90 डिग्री आया होगा। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं। प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बताया। उस केस में आप 6 प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, जिसमें से मैं पहली वाली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मान लो। ठीक है, टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, आप क्या बोल रहे हैं, इस केस में 1 बोल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसका रिवर्स भी हो रहा है, कहीं टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू अगर 1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री रहा होगा। ये मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ज़रा इस पे बेस क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसे होने हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से होना है, इसने ये लिखा हुआ है कॉट एक्स प्लस 4y इंटू में लिख रहा है आपका कॉट एक्स माइनस 4y। ठीक है, ये दे रहा है आपको और इक्वल्स टू में 1 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि आपको x का वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी को कि अगर कॉट के दोनों एंगल प्रोडक्ट करके 1 देंगे, ध्यान रखें एंगल डिफरेंट भी हैं यहाँ पे। ठीक है, वही हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। तो इनका प्रोडक्ट करके 1 आ रहा है, इसका मतलब 100% है इस एंगल 1 और इस एंगल 1 का सम 90 डिग्री आया होगा। ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो x प्लस 4y प्लस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ सॉरी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंगल का सम तब 90 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू में 90 डिग्री, तो x आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप यहाँ तक भी समझ रहे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इसे समझ पाएँ। मीन्स एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, सपोज साइन 2 थीटा प्लस 3 फाई इंटू में है आपका सेक 3 थीटा माइनस 3 फाई इज इक्वल टू में 1 दे दिया गया है। ठीक है, और आपसे डिमांड कर रहा है फाइंड थीटा की, डिमांड आपसे वो कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं सेक थीटा और साइन थीटा। ठीक है, जब इन दोनों एंगलों का प्रोडक्ट होता है, जब डिफरेंट एंगल होते हैं और आंसर 1 आ रहा है तो 100% है कि इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री आया होगा। ठीक है, तो इन एंगलों को लिख लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3 फाई प्लस 3 थीटा माइनस 3 फाई इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 to 5 थीटा आ जाएगा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 18 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक पढ़ाए हुए में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे एक और बार समझाया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले एक और क्वेश्चन ज़रा चर्चा में रखते हैं। मीन्स एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, सपोज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है 1031 डिग्री 1042 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे फिर सारे इनटू में है, ये 1060 डिग्री, यहाँ पे है 1048 डिग्री एंड 1059 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा इसका वैल्यू बताइए आप। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, 1031 डिग्री 1042 डिग्री 1060 डिग्री 1048 डिग्री एंड 1059 डिग्री 59 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि सारे 10 एंगल प्रोडक्ट में चल रहे हैं तो फटाफट से आपने ट्रिक क्या लगानी कि किन किन एंगलों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है। तो ज़रा इस एंगल को देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ये तो आंसर 1 दे देंगे। ठीक है, साइन 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 है ये। उसी तरह से इन दोनों का गठबंधन इसके साथ हो जाएगा, 1042 डिग्री एंड 48 डिग्री क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा
1060 बच जाएगा। और 1060 का वैल्यू कितना होता है? 1060 का वैल्यू होता है √3। क्लियर हो रही बात? आसान है कि नहीं है? ठीक। अब एक एनडीए में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था इसी ट्रिक पे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एंड इसी तरह से चलता गया 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। ये क्वेश्चन था, इसका वैल्यू हमें बताना था। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में, तो फटाफट से ये देखना कि कौन किसके साथ ऐड करके 90 डिग्री देगा। तो जैसे 10 1 डिग्री को अगर आप 89 डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो कितना दे देगा? 1 दे देगा ये इसके साथ। ठीक है, तो इसका आंसर तो 90 डिग्री दे देगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह से 10 2 डिग्री 88 के साथ गठबंधन कर लेगा। ठीक है, 387 के साथ कर रहा होगा। आपके पास जो लास्ट में बच जाएगा वो 45 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, 1045 डिग्री आपका बच गया होगा। ठीक है, क्योंकि 1045 डिग्री का कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 90 डिग्री दे रहा होगा, परंतु आप 1045 डिग्री को तो जानते हैं। 1045 डिग्री का वैल्यू आंसर 1 होता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन आसान भी है। ठीक, अब आपके लिए जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो आपको अपने क्वेश्चन बनाने हैं इस बेस पे जो ये ट्रिक मैंने बताई है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है पहला, इनको करिए और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री फिर प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री और इसी तरह से आगे चलता गया प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन का आप आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा आप एक और बना लीजिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, और ये भी आगे चलता गया प्लस में साइन स्क्वायर 15 कितना बनेगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री और यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिए। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर एक और बार समझाया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं एंगल के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का जो मेजरमेंट होना है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक, पहला वाला होता है डिग्री, ठीक है, जिसका कि सिंबल है छोटो सो चांद होता है, और दूसरा होता है रेडियन। ठीक है, रेडियन होता है, ठीक है, जिसका सिंबल ये छोटा सा सी होता है। ठीक है, तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जैसे टेम्परेचर में रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके होते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें होते हैं। अब चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि ये क्या है, इसको पूरी अच्छे से समझते हैं क्या कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो एक सर्कल जनरेट कर लेते हैं। पहले हमारे पास कोई सर्कल है, मान लो एक सर्कल मैंने बनाया। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से मैंने, आई होप देख पा रहे होंगे, सेंटर से एक लाइन यहाँ जोड़ी जिसे हम रेडियस बोलते हैं, और ये एक सेक्टर बन गया है। ठीक है, और इस सेक्टर का ये जो एंगल सेंट्रल के साथ जनरेट हुआ है, लेट सपोज वो थीटा है। क्लियर हो रही मेरे पास? तो हमारे पास इन तीनों से रिलेटेड एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, तो आर्क को दिखाते हैं हम स्मॉल एल से। इस केस में हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है जो होता है एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, और आर्क बाय रेडियस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। आर्क बाय रेडियस को ही हम क्या बोल देते हैं? रेडियन बोल देते हैं। आई होप आप जान गए होंगे रेडियन का मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? अब इस रिलेशनशिप को ज़रा हम और एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास एक और चीज़ निकल के आ सकती है, थीटा इज इक्वल्स टू में, तो यहाँ एल बाय रेडियस कितनी है मेरे पास? आर। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा एल इज इक्वल्स टू में आर थीटा। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बन जाएगा बिटवीन आर्क रेडियस एंड एंगल। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इतना ये इंपॉर्टेंट एनडीए के पर्पज़ से नहीं है, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं दूसरा इसमें एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो ये कोई सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया,
और अगर आप इसको देखेंगे, ये मैंने एक रेडियस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है सेंट्रल से। अब देखिए जैसे ये एंगल यहाँ रोटेट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्टर रोटेट हुआ है, तो अगर क्या होगा कि अगर मैं इसको कंप्लीट रोटेट कर दूँ तो मीन्स अगर मैं इस एंगल को पूरा क्या कर दिया है, ये जो लाइन है सर्कल वाली लाइन है जो मेरी, ठीक है, सर्कल वाली नहीं रेडियस वाली लाइन है, इसको अगर मैं पूरा रोटेट करूँगा इस तरह से, पूरा रोटेट कर दिया है, ठीक है, कंप्लीट एंगल बन गया यहाँ पे। ये अगर थीटा है तब क्या बात होती है, जरा इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क एल बाई रेडियस होती है, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि इसने एक कंप्लीट सर्कल जनरेट कर लिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, आर्क क्या हो गया, कंप्लीट सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस हो गया है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। डिवाइड में कौन बैठा है, रेडियस, रेडियस रेडियस को कैंसिल आउट करेगी, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक कंप्लीट एंगल इसने जनरेट करा है और एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ हम थीटा की जगह 360 डिग्री रख देंगे। इज इक्वल टू में कितना चल रहा है यहाँ पे, 2π चल रहा है, ठीक है। अगर आप काटाफिटी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। इसमें आपको दो छोटे छोटे की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें भी एनडीए में एक पूछा गया है, ठीक है। तो आपको की पॉइंट एक याद रखने कि जो 1 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ का 1 इंटू में 1 कर दो, 1 डिग्री, ठीक है, तो ये 180 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे पाई बाई 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। एनडीए में जो क्वेश्चन आ रखा था वो ये आ रखा था कि 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, 4 ऑप्शंस दिए थे उसने, ठीक है, तो 57 डिग्री के बराबर होता है ये अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 57 डिग्री के ये बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आया है इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, ये कन्वर्जेंट कैसे हो रहा है रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में, ठीक है। तो जो मेरा अगला टॉपिक है वो रिलेटेड है कन्वर्ट से ही, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे होता है इस कंसेप्ट को आप देख लीजिए। कन्वर्ट में आपको 2 की पॉइंट ध्यान रखने हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वैल्यू को आपको 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा डिग्री में। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। और अगर आप डिग्री वैल्यू को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा रेडियन की, ठीक है। अगर आप रेडियन वैल्यू को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिग्री वैल्यू को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है। इसमें बस आपको छोटी छोटी 3 बातें और ध्यान रखनी हैं, ठीक है, तभी खेल इंटरेस्टिंग होगा जब आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी। पहली बात यह है कि जो पाई होता है वो इक्विवेलेंट होता है 22/7 के, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ये आपने पढ़ा भी होगा बेसिक में। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक जगह कहीं पे कन्वर्जेंट जब हम कर रहे होंगे तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, ये 1 डैश मिनट का सिंबल है, ठीक है। और जो तीसरी बात है ये सेकंड, 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड, ठीक है। डबल डैश किसका सिंबल है, सेकंड का सिंबल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। है बहुत आसान भी है, बेसिक भी है, ये आपने पढ़ा भी है, ठीक है। बाद में हम इसमें बड़ी बड़ी ट्रिकें भी करने वाले हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एनडीए में रिलेटेड जो क्वेश्चन आए होंगे उनको भी हम इसमें करते चलेंगे, ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। आपको इसमें किस में करना है, इस क्वेश्चन को, इस डिग्री वैल्यू को आपको किस में बदलना है, रेडियन में। तो क्या बताया था आपको, जब रेडियन में चेंज करते हैं तो डिग्री वैल्यू को क्या करते हैं, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 18, तो 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं। 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। एक और जैसे कर लेते हैं, मीन्स 300 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है, तो फटाफट से 300 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 180 डिग्री से कर दिया। 0 0 कैंसिल हुआ, 6 3 18 होता है, 6 5 30 होता है, तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, ठीक है, आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है।
उसके अलावा एक और इसका दूसरा भी केस कर लेते हैं जिसके ऊपर बात करनी है। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्ट π/3 इनटू रेडियन, अगर आपको इसको किस में करना होता है, रेडियन में, तब क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, जो रेडियन वैल्यू होती है उसे 180/π से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 6 18, तो ये 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे खुशी खुशी 3 ने 180 डिग्री को कैंसिल आउट कर लिया, तो अपने मन में मुस्कान में 60 डिग्री आंसर दे दिया। बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, वो कैंसिल आउट उसे करे। जब वो उसे कैंसिल आउट नहीं करता है तब एक एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं हम, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, और वो एल्गोरिथम होती है x डिग्री y मिनट z सेकेंड। इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। अगर ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं करता तब ये फ्रैक्शन पॉइंट में आ रहा होता, डेसिमल में आ रहा होता। ठीक है, जाते जाते आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, डिग्री और एक है रेडियन वाली। ठीक, तो जैसे क्योंकि आप ये कन्वर्ट कर भी सकते हैं अब आसानी से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन में किसके बराबर होंगे, 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2 इसके बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं या जो भी हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के केसेस पढ़ेंगे उसमें रेडियन सिंबल का ज़्यादा यूज़ है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप डिग्री के बजाय रेडियन सिंबल को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि क्वेश्चन भी रेडियन में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जितना आज आपको पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, जहाँ पे डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।